नमस्कार, SC न्यूज की खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जिसमें दिख रही थी उम्मीद की किरण, उसी से मिल रही है हताशा। अब तक समझा जाता रहा कि एक बार संक्रमित होने पर दोबारा नहीं होगी ये बीमारी। WHO के एक रिपोर्ट से हुआ क्लियर कि एक ही मरीज हो सकता है एक से अधिक बार संक्रमित। कोविड-19 के खिलाफ जिस हथियार का इस्तेमाल करने से दुनिया ने किया इनकार, उसी HCQ दवाई को आजमाएगा भारत। अलग अलग स्टैटिस्टिक मॉडल के आधार पर सरकार ने किया एक दावा। कहा पहले 2 फेज में कुल 29 लाख केस टले और 78,000 लोगों की जानें बची। इजराइल के विरोध में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ने अपने बयान में कहा कि इजराइल एक ट्यूमर है, इसे हटाना है जरूरी। रेलवे रूट में ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण मुंबई से गोरखपुर के लिए निकली ट्रेन को लगाना पड़ा उड़ीसा का चक्र। यात्रियों ने किया हंगामा, कहा रेलवे ड्राइवर भूल गया है रास्ता। रेलवे ने कहा जब तक श्रमिक अपने घरों तक नहीं पहुंच जाते तब तक चलती रहेंगी विशेष सेवाएं। अगले 10 दिनों में चलेंगी 2600 ट्रेन, जिसमें 36 लाख यात्री कर सकेंगे यात्रा। CAPF कैंटीन में स्वदेशी उत्पाद की बिक्री के आदेश को गृह मंत्रालय ने लिया वापस। 15 मई को विदेशी सामान की बिक्री पर रोक लगाने का किया गया था ऐलान। मोदी सरकार ने भारत में कोविड-19 की दवा अप्रूवल प्रक्रिया को सरल और शीघ्र करने के लिए किया एक उच्च स्तरीय समिति का गठन। महाराष्ट्र में टमाटर की खेती कर रहे किसान झेल रहे हैं फसलों पर कुदरत की मार। किसानों ने इसे तिरंगा वायरस के नाम से किया संबोधित। कहा यह वायरस उनकी फसल पर लाल, पीली और हरी धारियां बनाकर टमाटर की फसल को कर रहा है बर्बाद। महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक के प्याज उगाने वाले किसानों को उनके परिश्रम की लागत भी नहीं मिल पा रही है। देश की कई मंडियों में 59 पैसे से लेकर 3.5 रुपए तक बिक रहा है प्याज। चीन ने भारत से की समर्थन की मांग। हांगकांग में हो रहे प्रदर्शन के बीच बढ़ाया मदद का हाथ। तनाव को हल्का करने के लिए विवादास्पद कानून के लिए चाहता है भारत का साथ। जम्मू कश्मीर में आज से घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू। 14 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे यात्री। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक सिख छात्र को अपने धर्म के कारण डराए व धमकाए जाने पर मजबूरन छोड़ना पड़ा स्कूल। शिक्षा बोर्ड के खिलाफ दर्ज हुआ एक केस। अहमदाबाद के शाहपुर में जॉन टूक के कुछ ऑफिसर ने मिलकर कत्ल खाने में लगाई रेड। आने वाली ईद के लिए किया जा रहा था गायों का कत्ल। व्हाट्सएप पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा उतारे गए कुछ वीडियो भी हुए वायरल। देश में कोरोना वायरस के कुल 1,25,000 से भी ज्यादा मामले। 5 शहरों में ही 60% केसेस। सरकार ने कहा लॉकडाउन का मकसद हुआ पूरा। संक्रमण की गति को कुछ हद तक रोकने में हमें मिली है सफलता। हमेशा के लिए इसे नहीं किया जा सकता लागू। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कोरोना वायरस की दूसरी तरंग में भी बंद नहीं होगा अमेरिका। लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वर्किंग इकोनॉमी। असम में लॉकडाउन के बीच बीजेपी द्वारा आयोजित एक सम्मान कार्यक्रम में नेताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। एक दूसरे को गले लगाते भी दिखाई दिए बीजेपी के नेता। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 130 से भी अधिक दवाओं का चल रहा है ट्रायल। वायरस के खिलाफ इस्तेमाल हो रही दवाओं की सूची में एंटीवायरल रेमडेसिविर दवाई सबसे ऊपर। लंदन से पहली फ्लाइट में 148 प्रवासी राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे। 14 दिन तक होटल में रहेंगे क्वारंटाइन। ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है अल खिद्र अल्लाह कबीर। लाखों ट्वीट्स में किया जा रहा है दावा कि मुस्लिम जिंदा पीर अल खिद्र ही अल्लाह कबीर साहिब जी थे। और आज का ऐसे न्यूज का सवाल, क्या भारत इस महामारी से निकल पाएगा? क्योंकि हर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।